कि मेरी एक बच्ची बीमार है, उसको फीस पड़ते हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज तो हो जाता है लेकिन दवाइयों के पैसे नहीं होते। मेरी बच्ची बीमार है, मैं चाहती हूँ उसका इलाज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूँ सोनिया शहजाद खान। और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहार रमज़ान। शाहिद, रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अगर तमाम मुसलमान ये सोच रखें कि अगर हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो वो हम उसकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि वो गरीब हमारी आखिरत संवारने में हमारी मदद कर रहा है। तो शाहिद, आज की जो हमारी स्टोरी है, जिस फैमिली से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो भी यकीनन इन तमाम देखने वालों की मदद की मुंतज़िर है। एक छोटी सी फैमिली है, घर का गुजारा इस वक्त उनका मुश्किल हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि क्या उनके घर के हालात बिल्कुल हैं। चलते हैं उनके घर में, रोज़ा अफ्तार करते हैं। जैसे हमारे प्रोग्राम का मकसद है बहार रमज़ान कि हम उन ज़रूरतमंद लोगों के घर जाते हैं जो आपकी इमदाद के मुंतज़र होते हैं। और आज भी हमारे प्रोग्राम का जो सेगमेंट है वो यही है कि हम उस गरीब के घर जा रहे हैं, उनके घर में अफ्तारी करेंगे और उन्हीं की ज़बानी उनके मसाइल सुनेंगे। तो चलते हैं सोनिया उनके घर और इनसे सुनते हैं। नाजरीन, बहार रमज़ान की इस एपिसोड में आज मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। आयशा हमारी बहन है, इनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और आज इनकी एक बेटी का रोज़ा भी है। तो ये इस वजह से भी बहुत खुश हैं कि आज उसके पहले रोज़े पे शायद हमने दस्तरखान सजाया है, जिसका वो अपनी वो यही परेशान हो रही थी कि आज उनकी बेटी का पहला रोज़ा है तो किस तरह से दस्तरखान सज सकेगा, आज दस्तरखान पर कुछ होगा भी या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम आपके घर आए, आपको कैसा लगा मेरी बहन? जी, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग आए। और आज इसमें फिर आपकी बच्ची का रोज़ा भी था। जी जी जी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी ने पहला रोज़ा रखा है। अच्छा, तो कभी दस्तरखान पे आपके क्या किस जी, तरह से रोज़ा खोलते हैं आप? कुछ होता ही नहीं है, जैसे कि कोई दे देता है अफ्तारी तो कर लेते हैं, तो बाकी फिर खजूर वगैरह ये चीज़ें से रोज़ा खोल लेते हैं। मेरी बेटी का पहला रोज़ा था, मेरे को बहुत खुशी हुई आप लोग आए हैं। माँ के चेहरे से शायद खुशी झलक रही है कि आज ये इनको तवक्का नहीं थी कि आज इतना ज़्यादा जो है वो दस्तरखान सज जाएगा। बिल्कुल। और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी नाज़रीन के दस्तरखान सजाएं उन ऐसी फैमिलीज़ के साथ नहीं अफोर्ड कर सकती, जो रमज़ान के अंदर जो दस्तरखान सजते हैं, जो लवाजमात आप अपने दस्तरखान पर रखते हैं नाज़रीन, वो नहीं ये गरीब कर सकता, क्योंकि वो एक वक्त की रोटी पूरी कर ले इस हालात के अंदर, इन महंगाई के दौर में। आते हैं मोहल्ले वाले या ख़ानदान वाले के भी साथ देते हैं, नहीं देते हैं? जी जी, मोहल्ले वाले आते हैं, कभी कभार कर देते हैं, खालाएँ वगैरह कभी कभार कर देती हैं, लेकिन मेरी एक बच्ची बीमार है, उसको फीस भरते हैं। क्या हो गया इसको, ज़ोर से बताएं। जी, वो ज़रा बचपन में छोटी थी ना, तो उसको बुखार से ना फिक्स पड़ते थे। अच्छा, उसके इलाज के लिए पैसे वगैरह तो खर्चा बहुत मुश्किल होता है। कैसे इलाज कराती है? दिमाग बच्चा वार्ड में दिखाया था तो सरकारी अस्पताल में। जी सरकारी अस्पताल में। हाँ। यहाँ एक डॉक्टर है प्राइवेट, लेकिन वो इतने पैसे ही नहीं हो पाते कि बच्ची का इलाज क्या करवाएं कहते हैं ठीक से। डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं कि ये इलाज बच्ची का है दिमाग का, कि इसकी दवाइयाँ वगैरह ये चीज़ें। कितने साल की है ये? 5 साल की। और इसको ये प्रॉब्लम कब से? जब ये 2 साल की थी, इसको जब से अच्छा, मसला। 3 साल हो गए जी मतलब जी इसको प्रॉब्लम है। जी। राइट। चलें ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाजरीन, इफ्तारी के बाद हम दोबारा से आयशा की फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं और छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी इनकी बेटियां हैं, जिनमें से आज एक का रोज़ा भी था, उसने हमारे साथ रोज़ा भी खोला। तो आयशा, आप मुझे बता रही थी अपनी बेटी के बारे में कि ये वानिया आपकी दूसरे नंबर वाली बेटी जी है। जी, कितने साल की है ये? ये 5 साल की है। 5 साल ये की है और आपने बताया कि 3 साल से इसको फिट्स जी पड़ते जी, हैं। तो बीमार रहती है ये, इसके मुंह से झाग आते हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज तो हो जाता है लेकिन दवाइयों के पैसे नहीं होते। शोहर की इतनी आमदनी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलाएं। तो झाग क्यों आती है फिर? कभी भी आ जाती है या जब ज़्यादा इसका? सोते हुए ज़्यादा मुंह से झाग आते हैं। कितने की दवाइयाँ आ जाती हैं इसकी? इसकी दवाइयाँ तो यानी कि सही, यानी कि महंगी महंगी दवाइयाँ इसकी। ये शायद जो ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी बिल्कुल। दवाइयाँ नॉर्मली भी बहुत महंगी आती हैं। जी तो इस वक्त उनके लिए अपनी बेटी का जो है वो इलाज कराना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल ज़रूर, ये प्रोग्राम देखने वाले जो लोग होंगे वो खैर हज़रात इंशाल्लाह ताला आप भी साहिब औलाद हैं। ये देखें, ये बच्चियां हैं इसकी,
गरीब खातून है बेचारी, फरियाद कर रही है कि कोई है जो मेरी मदद करे। पैसे नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में चले तो जाते हैं बेचारे लेकर, लेकिन दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि नहीं ख़रीद पाते। और तनख्वाह इतनी नहीं है इसके शौहर की कि वो अपना ही गुजारा कर ले, एक वक्त की रोटी बन जाए, बड़ी बात है। अभी भी जब हम इसके घर पर आए तो उसका शौहर कहीं मजदूरी के लिए कोई आया था, वो 300 रुपये दिहाड़ी पे कहीं लेकर चला गया उसको कि आ जाओ, कि कोई काम है। मुझे कहने लगा मैं जा रहा हूँ काम पे, अगर आप इजाज़त दें। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल जाएँ, आप पहले काम करें, काम करेंगे तो बच्चों का पेट पालेंगे। तो ये ऐसी भी आपकी इर्द गिर्द फैमिलीज़ होंगी जो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हैं इस महंगाई के दौर में। मकान अपना है, किराए का है? किराए का मकान। क्या किराया है? 8,000 किराया, और गैस बत्ती नानी के घर से लिया हुआ। तो ये बताओ आयशा कि बच्चे क्या, कौन सी ये बच्ची स्कूल जाती हैं? जी जी, मेरी बच्ची ये बड़ी वाली स्कूल जाती है, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में जाती है। मेरी ख्वाहिश है मेरे 2 बच्चे भी स्कूल पढ़े, अच्छे स्कूल पढ़े। हर किसी वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे ईद पर नए कपड़े पहने, ज़्यादा महंगे ना सही लेकिन नए तो हों, कि बच्चों की ईद तो ईद लगे। आप खुद नए कपड़े नहीं पहनेंगे लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पहनाएंगी। मेरी ये ख्वाहिश है मेरे बच्चे ईद के कपड़े अच्छे पहने। माँ बाप खुद तो पहन नहीं सकते, लेकिन कहते हैं बच्चे ईद के कपड़े अच्छे पहने, लेकिन शोहर की इतनी आमदनी ही नहीं है। हम अपने देखने वाले नाज़रीन से इस वक्त यही गुजारिश करेंगे कि इनकी बच्चियां ईद के नए कपड़ों की मुंतज़िर हैं, और इस माँ की ये ख्वाहिश है कि उसे ख़ुद तो फ़िक्र नहीं है, वो पुराने कपड़े पहन के गुजारा कर लेगी, लेकिन इस माँ की ये ख्वाहिश है कि ये नन्ही बच्चियाँ, नन्ही परियाँ जो इसकी यहाँ बैठी हुई हैं, जिनमें से इसकी एक बेटी बीमार भी है, लेकिन वो चाहती है कि वो ईद पर ज़्यादा महंगे नहीं, लेकिन जितने भी हों, लेकिन नए कपड़े बिल्कुल पहने, ऐसा ही है। सस्ते हों लेकिन नए हों। आप भी साहिब औलाद हैं, अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग कर रहे होंगे, आगे बढ़ें और इस फैमिली की मदद करें। हमारी स्क्रीन पर उनके नंबर चल रहे हैं मुतासरा फैमिली के, उनको फ़ोन करें, आगे बढ़ें, इनका हाथ थामें, और कुछ नहीं तो कम से कम इस बच्चे का ख्याल करें कि कोई भी आपकी ज़कात खैरात में अगर ये बच्ची का इलाज हो जाता है तो कम से कम उसकी माँ को चैन आ जाएगा। और कैसा लगा आपको जी दस्तरखान आज? मेरे को बहुत खुशी हुई आप लोग आए, आप लोगों ने मेरी मदद करी। क्या कहना चाहती हैं प्रोग्राम देखने वालों को, बताएं। आप लोग मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे शोहर की इतनी आमदनी नहीं है, तो मेरी बच्ची बीमार है, मैं चाहती हूँ उसका इलाज हो जाए। अपने ख़जाने में से अगर कुछ चंद रुपए भी इनको मिल जाएंगे तो उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। कोई भी शख्स ये प्रोग्राम देख रहा है, इस ख़ानदान की कफ़ालत कर लेंगे तो कम से कम ये ख़ानदान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो ज़मीन न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से ये होगा कि कोई भी आपकी शेयर करने से किसी के पास अगर ये प्रोग्राम जाता है और वो इस फैमिली की मदद करता है तो उसका सवाब आपको ही मिलेगा। मुझे और सोनिया शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।